कीर्ति चौकी पर वारी वारी जिसका नंबर आता है, जिनकी आवे सोगा, जिनकी बारी आती है वही आके गा के धनी को रिझाता है रचना मीठी कर अपनी अपनी मीठी स्वरों के साथ आके धनी को रिझाना। क्यों? इतने ढंग से मैं गाऊं कि मेरे धनी रीझ जाए। बस ये वहां पर लक्ष्य ही एक है कि हमने जो कुछ भी करना है। हम भी भजन बोलते हैं, हम कई बार शर्मा जाते हैं। क्यों? राज्य हमारे स्वरों को नहीं देखते, राज्य हमारे भाव को देखते हैं। तो सुंदर सा भाव के साथ राज्य को अपने धनी को रिझाने के वास्ते आके गायन करते हैं वाणी धनी की ध्यान के साथ। और उस समय भजन वगैरह या ये सब चीजें होती ही नहीं थी। केवल राज्य महाराज की वाणी जो रास की हो, चाहे ब्रज की हो, चाहे कीर्तन हो, या जो आज चर्चा सुनी है, इतनी राज्य महाराज की मेहरती चर्चा पर ही तुर्त भजन और वाणी याद करके सुनाते हैं। ये 14 तबक भैया सुनते चलो। फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है? इस वाणी के आ जाने से ही अब ये 14 तबक का लोकों का जो ब्रह्मांड है, पाताल से लेकर वैकुंठ तक सबको अखंड ये वाणी करेगी। गीता आई, किसी को अखंड नहीं किया। कंपैरिजन करिए, अर्जुन ने मांगा भी सही कि मुझे जन्म मन से छुड़ा के भव से पार कर दो। कृष्ण साफ कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैं क्षर हूं, मैं नाशवान हूं और मेरी बनाई हुई ये दुनिया भी नाशवान है। वो तो एक उत्तम पुरुष है जिसके साथ यदि तेरा संबंध हो जाए तो तू भव से पार होगा। वो तो एक उस समय कहा था, क्योंकि द्वापर युग में कृष्ण आए थे और अब तो साक्षात अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आ गए। अकॉर्डिंग टू ऑल बुक्स, ये नहीं कि भाई कोई निजानंद संप्रदाय ने या अपनी तरफ से बात कही है। भविष्य पुराण को पढ़ो। कलयुग में ब्रह्म और ब्रह्म मुनि आएंगे। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुग। कुरान को देख लो। मोहम्मद साहब ने कहा, दुनिया वालों, मैं उस खुदा का, अल्लाह का रसूल हूं। खुदा आवेगा, डेट डिक्लेयर की, फरदा रोज को 11वीं सदी में, लेकिन पहले उनसे 10वीं सदी में ईसा अल्लाह आएगा। उठा के देखो क्या श्यामा जी 10वीं सदी में आए कि नहीं है? रोज भाई बोलते हो साल 990 मास नव हुए रसूल को। जब रसूल साहब ने कहा आफ्टर माई डेथ 1000 साल के ईसा अल्लाह श्यामा महारानी जी आएंगे और वो अपने साथ सब परम धाम की आत्माओं को, जिसको हम वो उम्मत कहते हैं, उनको आत्मा कहते हैं, लेके उतरे। और उसी तरह से बाइबल को उठाइए, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। दुनिया के ग्रंथों से इसकी तुलना करो। क्या कृष्ण के आने की सतयुग में बात कही गई थी कि द्वापर में कृष्ण आएगा? क्या राम के आने का कोई प्रमाण है कि त्रेता युग में राम अवतार होगा? क्या उधर मोहम्मद के बारे में इंजील जबूर तौरात में क्या किसी ने लिखा? पार ब्रह्म जो परमात्मा सबका एक है, उसी के प्रमाण आपको सारे ग्रंथों में मिलेंगे, जो आपने अभी तक के माध्यम से सब सुना। तो ये जो प्राणनाथ हैं, ध्यान के साथ सुनिए। आज प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है। प्राणनाथ किसी भगवान का नाम नहीं है। प्राणनाथ का अर्थ हिंदी में क्लियर कट होता है, जो मेरा पति। तो वो शारीरिक पतियों के वास्ते शब्द है। इस वास्ते ये सब की आत्माओं का जो मालिक धनी है, उसको हम कहते हैं प्राणनाथ। और वो जो भाई भी बोलते हैं, श्री प्राणनाथ निज मूलपति। सुंदर साहब जी, ताकि संशय न रहे तुम्हारे दिल में किसी प्रकार के कि भाई ये क्या होगा। महीने भर आपने चर्चा सुनिए, आज लास्ट कि ये वाणी क्या है। 14 तबकों ने अगर ये वाणी ना आती तो ये ब्रह्मांड भी अखंड ना होता।
इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की कृपा से, भले किसी ने तारतम लिया होगा या नहीं लिया होगा, पर तारतम सबके मुख पर अंतिम सीन में ऑटोमेटिक होगा। क्यों? पेपरों से नहीं, इंटरनेट से नहीं, ये तो हमारी सेटिस्फेक्शन है। तो इतने से क्या हो जाएगा? चलो इस ब्रह्मांड को आप इंफॉर्मेशन दे दो कंप्यूटर इंटरनेट से, देवी देवताओं को कौन देगा? लेट मी नो, उनको कौन सूचना देगा? वो खुद कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं, तुम साथ को लीजो बोला, और तुम तो जहां जहां आत्माएं पड़ी हैं इसको समझाना, कंठी न बांधना, चेला हो जाएगा, दो हो जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हमने किसी से बनवाई कंठी, वो क्या हो गया? गुरु। और हम क्या हो गए? गुरु और चेला कभी भी एक मुख से बोलते चलो हो ही नहीं सकते। इसलिए स्वामी जी ने आके क्या बनाया? साथी। ओ मेरे वतन के साथी, श्री महामती कहे सुनो साथ। कंपैरिजन करिए और फिर तोलिए आत्म के अंदर कि ये मार्ग कौन सा है। इस वाणी के कारण से आज प्राणनाथ जी आए, लेके आए, और ये अथर्ववेद में लिखा है कि जब पार ब्रह्म आएगा तो अपने साथ अपना ज्ञान लेकर के आएगा, जिस ज्ञान के ग्रंथ का नाम स्वसम वेद होगा। अथर्ववेद में लिखा है, इस वाणी का भी प्रमाण है। और कुरान में भी लिखा है कि जब अल्लाह ताला आएगा तो शरीयत को छोड़ देना, वो हकीकत और मार्फत का कलमा लेकर के। सुंदर साहब जी, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहते हैं? और आज जो हम अंगना भाव से बैठते हैं तो थोड़ा मर्द भाइयों को गटपट होता है, यार वहां औरत बनना पड़ेगा। नहीं बाबा नहीं, समझा भी चुका हूं। फिर उठाइए बाइबल। जीसस के फॉलोअर्स ने पूछा, पढ़ते हैं और सब कहते क्या करते? फादर वेलकम, फादर वेलकम। 3 साल पहले मैं, रमन भाई और आशा न्यूयॉर्क बाय ट्रेन जा रहे थे। बाई चांस एक पादरी जो इनका प्रीचर होता और उनके 2 फॉलोअर साथ थे। एक वो मियाँ था, वाइफ थी, एक हस्बैंड था। तो मेरे तो वस्त्र ऐसे ही रहते, मैं किसी देश में जाके बदलता नहीं। रमन भाई जी जनरल पेंट वेंट पहन लिए रहते, तो बैठ गए। तो उसने नोइंगली पूछा, मेरी तरफ इशारा करके रमन भाई से, हुए सी ये तो फिर आप जानते ही हो ना। कहना गया, ही इज आवर प्रीचर एंड ही टॉक्स ओनली ऑन बाइबल। तो प्रीचर उनका और बाइबल सुन के घर आ गया। तो महाराजों को कष्ट नहीं होता जितना उनके चमचों को होता है। वो जो 2 उनके फॉलोअर थे ना, वो कहना कि हाउ यू कैन से he can speak on Bible. You can not only Bible but the chapter 2 coming of Christ. तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बोल रही। रमन भाई जी ने इशारा किया, हम पास बैठ गए। तो जी फादर वेलकम। मैं कहता स्टॉप दिस टॉक, बोथ यू आर व्हाट इज द रिलेशन? मैं हस्बैंड हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, ये मेरी वाइफ है। मैं क्या ध्यान देना आप जरा, कम टू मी। आप भी कहते हो फादर विल कम, ये भी कहती है, बोलो बोलो फादर विल कम। जब वो फादर आएगा तो आपको सन कह के पुकारेगा, ओ माय सन, और इसको कहेगा ओ माय डॉटर। तो सन एंड डॉटर इज ए ब्रदर एंड सिस्टर। Then how will you deal as a wife and husband? नहीं समझे भाई? भाई बहन तो पति पत्नी नहीं हो सकती। कहां जा रहे हो? ओपन योर बाइबल। वहां फॉलोअर्स उस समय जो जीसस के थे, उन्होंने कहा, ए जीसस
जब गॉड आएगा तो हम कैसे उनके साथ रिलेशन जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे। चैप्टर 10 पैरा नंबर 2 पढ़िए। जीसस क्या कहते हैं? एज लाइक मेडन, कुंवारी लड़की की तरह से। कैसे? कि जैसे अनमैरिड लड़की, ध्यान के साथ, ये सारा बाइबल में है। फादर से लव करती है, मदर से लव करती है, अंकल से लव करती है, सिस्टर से लव करती है, फ्रेंड के साथ लव करती है। इतनों के लव करने के बाद भी एक लव वो स्पेशल रखती है। वो लव वो फादर से नहीं कर सकती, वो लव केवल उसके हस्बैंड का होता है। एज लाइक यू, सब दुनिया से लव करो बाय बॉडी, उसका आत्मा का जो सोल का लव है उसके द्वारा करना। खोलो बाइबल। कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये नहीं लिखा कि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से उनका संबंध जुड़ेगा? वही बात गीता में अर्जुन को कही, जब अर्जुन ने कहा क्या प्रभु वो परमात्मा मिल सकता है? मैंने कहा व्हाई नॉट, लभ्यस्तु, लभ्यस्तु मैंने प्राप्त हो सकता है। भक्तिया, भक्ति करनी पड़ेगी। कौन सी? अनन्य आत्मा की, मिल जाएगा। कौन से ग्रंथ से प्रमाण चाहते हो? सबका प्रमाण इस वाणी के वास्ते में लिखा हुआ है। पहचान भई न काहू को, आज दिन तक उस पार ब्रह्म की किसी को भी पहचान हुई। वो इसी देवी देवताओं को कण कण में निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई घट घट में व्यापक कहता है, कोई जल को और थल को कहता है। रूहे पिए हयाती हो जात, और स्वामी जी कहते हैं ये वाणी है ना आखिरी समय तक रहेगी। जीव सृष्टि के निकट भी नहीं आएगा, पढ़ेगा भी नहीं, भले किसी के लाजे से तारतम भी ले लेगा, कुछ नहीं करेगा और राज्य की पूजा करेगा ही नहीं। वाणी तो घर छे पर कुल देवी तो, बोलो बोलो बोलो, पूजो ही। वो उनसे बाहर निकलेंगे नहीं। और जो रूहें होगी, अब ध्यान देना, रूहें इस वाणी के बिना रह नहीं सके। उनका इस वाणी के बिना प्राण निकलेंगे और उनको इस वाणी से क्या होगा? नजर सीधी परम धाम में पहुंचेगी। आज लो इन इंड में, आप समझते चलो एक एक शब्द को। आज दिन तक इस इंड के अंदर भी जो दुनिया है, प्रेजेंट है, कहो काहू सुनी न कान। कौन सी वाणी है जो आज दिन तक किसी ने भी कानों से सुनी ही नहीं? क्यों सुनाई? जब कौन सुनावे? किसी को जानता ही कोई नहीं था, क्योंकि लॉक लगा हुआ था कि ज्ञान सुधी पराशक्ति का ज्ञान इधर नहीं आ जाएगा, कोई भी पार ब्रह्म क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, उसका वर्णन कर नहीं सकता नन कैसे। और श्लोक भी है, तारतम एन जानाति सच्चिदानंद लक्षण। ज्ञान सुधी तारतम ज्ञान दुनिया में पराशक्ति, जिसको जागृत बुद्ध का ज्ञान कहते हैं, नहीं आ जाता, तब तक कोई भी पार ब्रह्म के बारे में उनके लक्षण, क्या स्वरूप है, क्या लीला है, क्या धाम है, कोई बोल नहीं सकता। कहीं हुए इंद कहीं हो वही। ध्यान दो, स्वामी जी कहते हैं सिर्फ यही इंड नहीं, करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई और आगे भी ऐसी दुनिया बनती मिटती रहेगी। पर ये वाणी कहीं ना मिली थी और ना फिर मिलनी है, क्योंकि आज दिन तक ब्रह्मांड में किसी में ब्रह्म सृष्टि आई नहीं और अब तो दोबारा आने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वाणी कौन लेकर के जाएगा? विचारिए, जिस वाणी के लिए हम नेगलेक्ट हुए बैठे, ये वो वाणी है। पर काहू न बोए पहचान, और किसी को पहचान ही नहीं हुई थी, पराशक्ति आई नहीं थी। और कहते हैं अब भी आ तो गई है जीव सृष्टि को ये
अच्छी नहीं लगती। क्यों? उनको समझ ही नहीं आती। अगर तो इसी संसार का ज्ञान होता, अरे व्रत करना है, आज सूर्य ग्रहण लगे तो आ करना है, आ करना, सबको समझ आ जाती। राम भगवान का नाम होता, सबको समझ आ जाती। रामायण की बातें होती, सबको समझ आ जाती। भागवत के प्रसंग होते, सबको आ जाती। अहिल्या महारानी की जय होती, सबको पता लग जाता। और ये ऐसा शब्द है कि जो इस ब्रह्मांड में लागू होता ही नहीं। इसलिए दुनिया वालों को कभी आ भी को जाता है, उनके पर पता नहीं भाई कहां की बात करते हैं। किसी को आज दिन तक शब्द नसीब नहीं हुआ, और इतना हो भी रहा है, कह देंगे अच्छा है, वेरी नाइस, बस कोई भी लेने को तैयार नहीं होगा। अंकुर नहीं है, क्या करेगा लेकर के? ये सुनने की ताकत। स्वामी जी कहते हैं दुनिया वाले बेचारे क्या सुनेंगे, जब तक मैं, स्वामी जी कहते हैं, हुक्म नहीं ना करता, तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश वैकुंठ से आके चर्चा सुन नहीं सकते। त्रिगुण को ना होए। सुनो और अपनी तुलना करो। तुम्हें राज्य महाराज माया से निकाल निकाल के लाके बिठाते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। और वो ड्रैगन सृष्टि के नाथ हैं। स्वामी जी कहते हैं कोई भी नहीं आ सकते, उनको ताकत नहीं है कि वो आके चर्चा में बैठ सकें। और नाम किनके लेऊं? कहते हैं और इस ब्रह्मांड में मैं किनके नाम लूं, खामा मत्था ही फोड़ने जैसी। कोई गुरु, कोई तीर्थंकर, कोई आचार्य दूसरे धर्मों के इस वाणी को नहीं ले सकते। इन उपरांत सोए। इसके ऊपर अब किसका नाम लिया जाए? सोरस सागर रेलत। आप ध्यान के साथ सुनिए, उनको तो एक बूंद नसीब नहीं। स्वामी जी कहते हैं मेरे मोमिन जो हैं उस सागर का रस रेल रहे, ले लो दुनिया वालों, कोई लेता ही नहीं है। कोई ना धरत कान। कोई कान ही नहीं धरता। क्यों? इससे लड़के तो मिलने नहीं, इसके ठप्पे से तो धन मिलना नहीं, इसलिए उनके मतलब का, जीवों के मतलब का ये सौदा ही नहीं है। एक सैयों की रूह पी वही। बस। और एक जो मेरी परम धाम की आत्मा है, वो इसके बिना रह नहीं सकती। वो तड़पती रहती हैं कि कब हमें राज्य महाराज के उस अखंड चर्चा की प्राप्ति हो। ये पहचान है आत्मा किसके अंदर है या किसके अंदर नहीं है। और काहो ना पहचान। क्यों? परम धाम की मूल मिलावे की, नौ भूम 10वीं काशी की, फूलबाग नूरबाग की किसी को पहचान ही नहीं है। कैसी जिक्र होत है। और वो समझ ही नहीं सकते भी इनका भगवान कौन। वो भगवानों की रगड़पट्टी में रहते हैं, उनकी समझ में आएगा नहीं। किन ठोर पहुंचत। आप ध्यान दो कि भाई अगर हम सुने, अमल करें, चलें, हम कहां पहुंच जाएंगे ये वाणी की शक्ति से? किस ठिकाने हम चले जाएंगे? क्या नफा होत है। क्योंकि प्रॉफिट का जमाना भी है, काम करें तो कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं सुनो, इसके पढ़ने से, खाली पढ़ने से, जीवन में लाने से हमें क्या लाभ, प्रॉफिट होने वाला, नफा क्या मिलने वाला है? ये पहुंचावे गीत। और ये वाणी कहाँ ले जाएगी? नहीं, गीता और भागवत तो निराकार, गीता वेद ले जाते हैं निराकार तक, और भागवत ले जाती है योग माया तक। ये वाणी वो आगे कोई नहीं ले जाता। परम धाम का किसी को पता ही नहीं है। दुनिया के ग्रंथों की तुलना करो, क्योंकि हम प्राण, भागवत ना प्राण, रामायण ना प्राण कराओ, कहां ले जाएगा? और ये वाणी तुम्हें कहां लेके जाएगी? ये महर किन करी। नंबर 2 आगे क्वेश्चन जान। फिर भाई ये वाणी की मेहर किसने की है? ये हुई किन ऊपर। और ये मेहर किन के ऊपर हुई है? मेहर करी किसने है? मेहर किन के ऊपर हुई है? इन बरकतें आई इत। कौन लेके आया? ध्यान दो, 3 चीजें हैं। मेहर किसने करी, मेहर किसके ऊपर हुई, और ये लेके कौन आया है? कोई पावे ना पटंतर। इसका भी भेद कोई नहीं जानता। ध्यान दो, सारा स्वरूप साफ समझना तो और बात है,
स्वामी जी कहते हैं ये 3 बातों का ही जो भेद समझ जाएगा ना, उसका एक पल भी वृथा जा नहीं सकता। जो पावे ये पटंतर, जो इतने ही बात का भेद समझ जाएगा, ताकि पल ना वृथा जाए, फिर उसका पल जो है वृथा नहीं जाता। आओ, कौन किसने भेजी? राज्य ने। मेर हुई किन के वास्ते? हम सुंदर सात आत्माओं के वास्ते। लाया कौन है? श्यामा महाराज। अब पता चल गया, यही तीनों परम धाम में, राज्य, श्यामा जी और सखिया। जिसको ये पता चल जाएगा कि मेहर जिनके ऊपर हुई है वो परम धाम की आत्मा है। अब जितने सुंदर साथ बैठे हो, मिल रही है तुम्हें कि नहीं? महीने भर से। अब बोलो तुम कौन? अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, जो आज दिन तक यकीन नहीं हो सकता था। ये आपको यकीन वानी कराएगी। किसने भेजी? किन के ऊपर मेहर हुई? अगर वो मेहर हमारे ऊपर हो रही है तो समझ लो हम वो हैं। और लाया कौन है? श्यामा महाराज लेकर के आए हैं। इतना भेद ही जो पा जाता है उसको अपना और अपने धनी की पलखान हो जाती है। सोइन रस में झीलत, बस फिर उनको और कोई वाणी अच्छी लगेगी। वो मोमिन जो हैं इसमें जो है हमेशा छीलते रहते हैं, डुबकियां मारते हैं, बेहोश मदहोश रहते हैं। ताको और न कछु सुहाए, उसको फिर और चीजें कहां सुहाएं? एक तरफ अपने हस्बैंड का लेटर हो और एक तरफ दूसरे बुक्स पढ़ी हुई हो, पूछो कौन सी अच्छी लगेगी? उनको जो आनंद फिर इन बातों में आएगा, अपने निज घर की बातों में आएगा, राज्य महाराज के 25 पक्षों की लीला का रस का पता चलेगा कि हाय है वो सुख। और ये मुर्दे में हम लगे हुए हैं, दिल तुलना करेगा कि दिस इज यूजलेस थिंग्स, टोटली फॉल्स है। हे राज्य महाराज कृपा करो, हमारी आदर में परम धाम के सब सुख बैठे, यहाँ भले हम दुख की नगरी में हैं, रोम रोम आपका स्वरूप, आपकी लीलाएं हमारे हृदय में आती रहें और ये वाणी हमारे रोम रोम में भरती है। क्यों? सुंदर साथ कब आएगा? जब ये वाणी सबके हृदय में खड़ी हो जाएगी। पहले ही विकरण में है, इंद्रावती इंद्राज जी से कहती है, राज्य महाराज जरा मुझे बताओ, ये वाणी अर्श की, नवभूम 10वीं आकाशी की, रंग परवाली मंदिर के भेद और ये सब चौपले पे खड़े होने की बातें हैं। ये तो मेरी और आपकी परम धाम की कुछ बातें हैं। इसको इस विरमान में ना कहो। हे धनी, नहीं कहवानी माया माहे आवानी। अब राज्य महाराज कहते हैं पर साथ मोटे कहवानी। क्यों कहवानी? साथ आव से हृदय आनी। ज्यां सुधी आ वाणी सुंदर साथ के हृदय में ना जाएगी त्यां सुधी कोई भी चरणों में आएगा नहीं। ये राज्य ने कहा। इंद्रावती कहती है, अच्छा धनी अगर ऐसी बात है तो मैं निश्चय भी हो जाऊं। अगर आपका यही हुक्म है तो फिर मैं भी निश्चय करके जो है एक एक सुंदर साथ के हृदय में ये वाणी बिठा दूंगी। ये बैठत डिग आय के, वो जो मोमिन है, जो परम धाम की आत्मा है, वो कहाँ आके बैठेंगे? जहां वाणी की चर्चा हो रही होगी वो डिग आके बैठेंगे। उनको और घर के प्रोग्राम और कोई पार्टियां अच्छी नहीं लगे ना भैया, महीने के बाद देखेंगे, अभी नहीं, अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। उनको इसमें जो रस मिलेगा, दुनिया की क्या चीजें हैं जो इस रस में तुलना करेंगे? दरे सुनने को कान, वो आकर के एकाग्र चित्त होके बैठ के सुनेंगे। हो तो पहचान रूह की, ध्यान के साथ। जो मन में संशय रहता है वही ये लोग कहते हैं, अब हमें कैसे पता चले हमारे अंदर आत्मा है या कि नहीं? कहते हैं इस वाणी से क्या होगा? छोटी है कि मेरे अंदर अगर आत्मा ना होती तो ये वाणी कभी भी मुझे नसीब नहीं होती। इस वाणी के साथ वो संशय मिटते हैं
कि बिल्कुल मेरी आत्मा है और मेरे लिए ही मेरे राज्य महाराज मुझको लेने के लिए आए हैं। बढ़त जात ईमान, जैसे जैसे पढ़ोगे, डेली पढ़ते रहोगे तो इससे क्या होगा, ईमान पक्का सुदृढ़ निश्चय होता जाएगा। ये वाणी इन धाम की, ये वाणी उस परम धाम की है, ले बैठा वत निज धाम। और ये नहीं कि भाई वैकुंठ की वाणी पढ़ो तो वहां वैकुंठ चले जाए, नो शोटी। इस वाणी की क्या शोटी है, जो इस वाणी का आश्रय लेके चलेगा वो सीधा परम धाम, वो इधर टिक ही नहीं सकता। ये शक्ति इस वाणी के अंदर है। सबको सुख उपजे, और फिर क्योंकि ये आ गई है तो इसलिए सारे ब्रह्मांड को, जीव भी जो हैं उनको भी सुख प्राप्त होगा। परम धाम तो उनको नहीं मिलेगा, पर वो भवसागर से पार होने ही वाले हैं। और अब उठाओ दूसरे ग्रंथों को, विष्णु भगवान के 21 अवतार में 16 कला संपूर्ण 21वां अवतार कृष्ण का हुआ। उसने कहा, देख अर्जुन, मैं जब जब आता हूं, जब जब धर्म का नाश गिलानी होती है तो मैं अवतार धारण करता हूं। आगे क्या करता हूं, जो तो संत है, परित्राणाय साधुनाम, उनका उद्धार करता हूं, और जो पापी लोग हैं उनका मैं नाश करता हूं। क्या अब पापी नहीं? स्वामी जी कहते हैं मैं वो नहीं, क्योंकि पापियों का भी परमात्मा वही है और भक्तों का भी परमात्मा वो है। तो फिर अगर मैंने भी इनको नाश किया तो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन विष्णु भगवान और मैं? तुलना करें, कहते ना, क्या देखिए हम दुनिया जो इनको ना करूंगा, मैं सबके पापों को माफ करूंगा और इस वाणी से उनको भी भाव से पार करूंगा। होए पूर्ण मनोरथ काम, ये तो हो गया ना आत्मा के लिए। फिर क्या कहेंगे, अरे यार आत्मा का किसने देखा, पहले तो यहाँ का रगड़ा खत्म। कहते चिंता न करो, अगर तुम इस वाणी को घर में रखोगे, सुबह उठ के पढ़ोगे तो तुम्हारी सब मनो कामना भी पूर्ण होगी। अगर देवी देवों के स्मरण से तुम्हारी कामना पूरी होती है तो ये देवी देवताओं के भी, ईश्वरों के भी ईश पार ब्रह्म हैं, तो क्या वो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी मन की इच्छा पूरी नहीं करेंगे? क्या सब जो चाहोगे पूर्ण होगा, पर ईमान। ये नहीं कि ये काम हो जाए इसलिए वाणी पड़े, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। ईमान वही कायम रखो। देखो, जब लड़की की मैरिज हो जाती है तो माँ बाप सब कुछ छोड़ देते हैं। लड़के से क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि ले भाई आज से तो इसका पालन पकड़ रहा है, प्रतिज्ञा कर, आज से इसका पालन पोषण सब काम तेरे को करना पड़ेगा। हाँ जी, करो। तो जिसके साथ हम आत्म का पालन बांधेंगे, हमारा कुल जिम्मेवारी किस पर हो जाएगी? बोलो बोलो, अक्षरातीत पर, जो सब विध वतन सहित है, जो फुल कुछ शक्तियों के खुद मालक है। तो क्या वो अपनी अंगना को दुखी देखेंगे? अगर संसार का हस्बैंड सुबह से लेके शाम तक किसके लिए लगा हुआ है? भाई मेरी फैमिली वेल सेट हो जाए, अच्छा। और सुबह भी सीरियल दूध लिया, दोपहर को खाना ही कुछ नहीं। किसके लिए? बच्चों और वाइफ के लिए। शाम को एक टाइम में रोटी नसीब होती है। सारा कुछ कोल्लू का बैल किसके लिए बना हुआ है? पत्नी और बच्चों के लिए। और वो अक्षरातीत जिसके एक हुक्म से ही कितने ब्रह्मांडों का लय उथल पुथल होता है, तो क्या वो तुम्हारे मन की कामना नहीं पूरी करेगा? शरीर की इच्छा पूरी क्यों नहीं होगी? इन वाणी से होता है। और क्या होता है? इस वाणी लिखते चलो और सुनते जाओ। इस वाणी से और क्या होता है? नजर पड़े बीच बक्का, यहाँ पर बैठे रहो। इस वाणी के चित्रण से कहाँ पहुंच जाओगे? मूल मिलावे में पहुंचोगे। ये रसना श्यामा जी की। एक कहने वाला कौन है?
कहते हैं कि चीज की तुलना करो तो तुम्हारे संशय मिटे, जो श्री राज्य महाराज का आनंद अंग है। क्यों? अब सवाल यह है कि भाई दूसरों को ताकत क्यों नहीं? कम टू मी। आफ्टर मैरिज एग्जाम्पल जरा सेट करने से मगज में बात आ जाती है। लड़का वही होता है, पहले हर बिफोर मैरिज हर राज दिल का फादर को भले ना बनाए पर मम्मी से गुप्त को करता है, क्योंकि मम्मी से उसकी विशेष पूरी होती है। उसके बाद वही मां है, वही लड़के की दुश्मन हो जाती है। उसको हर वक्त बहू से जेलसी रहती है, शक भ्रम पड़ जाता है कि अब ये मुझे कुछ बताता नहीं। और लड़का ट्राई क्या करता है, भी मां ओल्ड हो गई है, इसने हमें पाला पोसा था, अब इसको कष्ट ना, उससे उसकी पूर्ति नहीं होती। ये भ्रांति का संसार है, नॉट ओनली फॉर वन मदर, ऑल का किस्सा है। अब जब मां के वो ये व्यवहार देखता है तो अपने दिल के राज छुपा लेता है, कहता मां तुझे कुछ मतलब नहीं, बोल के तरह सच्चा चाहिए। फादर को भी सेवा करता है, बहन को बहन के रिलेशन से देखता है, भाई को भाई की रिलेशन से देता है, लेकिन दिल के राज किसको देता है? वाइफ को, वो मालक होती है। इसी तरह से परम धाम में राज्य के राजों की सारी मालकन कौन है? श्यामा महारानी। इसलिए वो वाणी को लेके आई है कि कोई राज ये छुपाएंगे तो मैं एक एक को जाहिर करूंगी ताकि रूहों को कोई कष्ट ना हो। क्यों? एज लाइक मम्मी, यहाँ के दृष्टांत से वहां मम्मी पापा का रिलेशन नहीं है, तो जितने बच्चे माँ को प्यारे होते हैं फादर को नहीं होते, वो जरा डांट के भी रखता है। इसलिए श्यामा जी ये सारा आनंद सब सुख रूहों के वास्ते लेके उतरी हैं। पिलावत रस रब का, और रस किसका मिलता है इनमें? राज्य महाराज का रस, सुख आनंद जो है वाणी से भरपूर है। जो धाम अंदर की, अब ध्यान के साथ सुनते चलो, ये हुआ नेक्स्ट टॉपिक। अब परम धाम के अंदर क्या लीला है अक्षर ब्रह्म भी जानता नहीं। बाबू सुबह चांदनी चौक तक आता है और प्रणाम करके वापस चला जाता है। अंदर रंग माहौल के राज्य अपनी रूहों के साथ और रूहें अपने राज्य में राय के साथ क्या प्रेम की लीला करते हैं, यानी अंदर की लीला। यह वो चलो विहार की मजकूर, जरा चुस्ती से पढ़ा करो, क्या बात है। विहार की मजकूर अर्थात क्या लीला राज्य महाराज करते हैं और रूहें क्या लीला करती हैं। सो अक्षर को सुध नहीं, अक्षर परम धाम में रहता है क्या और कहीं? राज्य महाराज का सत अंग है, अक्षर में ही परम धाम के अंदर ही उसका भी धाम है, लेकिन वो आनंद की लीला का अधिकारी नहीं है। वो सत्ता का स्वरूप है, पार्लियामेंट्री पावर का स्वरूप है। तो उसकी लीला कहाँ होती है? योग माया के अंदर होती है। जो अंदर का जहूर, जो अंदर की लीला है सब वो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। इवन देन ही इज इन परम धाम, उसको भी खबर नहीं है। जो अक्षर को सुध नहीं। अब आ जाओ, कम टू दी पॉइंट, सीढ़ी बाई सीढ़ी। अब जिन बातों की खबर अक्षर ब्रह्म को नहीं है तो वो आदि निरंजन को होगी? बोलो, मतलब ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एक पलक के इशारे से करोड़ों आदि निरंजन, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर बनते हैं। और कई सुनेंगे, लो भाई ये तो हमारों को कुछ भी नहीं बना रहे। आओ, रामायण में अंदर राम भगवान खुद कहता है, नेति नेति जहीं वेद निरूपा, निजानंद निउपाधि अनुपा, शंभु महादेव विरंची ब्रह्मा विष्णु भगवाना उपज है जासों अंश ते, कि मेरे जैसे लाखों, शंकर जैसे लाखों और ब्रह्मा जैसे लाखों एक पलक के इशारे बनते और हम लोग मिट जाते हैं। हम उसका ज्ञान नहीं बता सकते, क्योंकि आदि नारायण वेदों के अंदर कहता है नाइति नाइति, तो हम कहां से ज्ञान ला के देवें? वही स्वामी जी कह रहे हैं
कि जो बात की खबर अक्षर ब्रह्म को नहीं है वो इन उत्तर देवाओं के पास कहां से आ जाएगी? स्वति गुण पास क्यों हो सोत्र जरा पढ़ने की स्पीड तेज रखा करो, हमें नहीं आता है। सो त्रैगुण के पास क्यों आए? वो कहां से ज्ञान लाके दुनिया वालों को बता दें कि पारब्रह्म का क्या स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी क्या कह दिया, निगम निगम में हमें खबर नहीं है, सो सब इन वाणी में, सो सब इन अखंड रास से लेके फिर वो ज्ञान क्या है, प्रकाश मिला किस तरह, कटरुति और उसका कलश कहां तक का ज्ञान है, उसके बाद उसका कंपैरिजन फिर किससे किया, खुलासा और संकेत। फिर क्या आ गई, खिलवत, सागर, श्रृंगार, कुल परम धाम क्या, 25 पक्ष और सिंधी के अंदर फिर सारी बातें ला के रखी। स्वामी जी कहते हैं तुम यहीं बैठे जानना चाहते हो, इस वाणी के अंदर मैंने लाके कुल परम धाम का खजाना रख दिया है। सुपने नजर पहुंची सोए। अब ध्यान दो, हमारा जीव सपने का है कि परम धाम का? बोलो बोलो, इसमें कोई ऐसी कोई संशय वाली बात नहीं। अब हमारे जीव को जब ये राज्य की पहचान हुई तो क्या पहचान और ईमान वाला सुंदरता देवी देवताओं का पूजन करेगा? क्या स्वर्ग का आसरा रखेगा? क्या वैकुंठ की तमन्ना रखेगा? क्या रास में और ब्रिज में जाने की ख्वाहिश रखेगा? अक्षरधाम को चाहेगा? नहीं, सीधा मूल। स्वामी जी कहते हैं इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की शक्ति से आज जीव भी हमारा वो वर्णन कर रहा है कि श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है। श्यामा जी की नीली लाई को जो है चरनिया है, केसरिया रंग की संदूरी रंग की साड़ी है और श्याम रंग की कंचकी है। अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। अब बोलो अक्षर ब्रह्म बड़ा कि हमारा जीव बड़ा? तुलना करिए जीव किसकी बरकत से, इस वाणी की। कहते तुलना करो, मैंने तुम्हें दे क्या दिया है और तुम मेरे से दुनिया के घास फूस मांगते। तुम्हें मैंने अर्श का मालक बना दिया है, तुम क्या कहते रहे, मेरा जी मृत्यु दे दो, मेरी भी नाक काट दी। अरे मांगो मेरे से जो कुछ मेरे पास अखंड चीजें हैं। ये क्या नरक में तुम पड़े हुए हो? नजर नाबूद जीव की, नजर नाबूद एटले मिट जाने वाले जीव की आज लाहूत में पहुंची है। परम धाम का जरा जरा, 5वीं भूमि, 3री भूमि, 9 भूमि, 10वीं एकादशी, सब सुखों का वर्णन ये जीव कर रहा है इस वाणी की बरकत से। सो सपने में रल जाए, और वो सपने में बन के मिट जाने वाला है। नींद उड़े उड़त है, और जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है सब जीवों का नाश हो जाता है। पर वाणी की बरकत से अब जीव का भी नाश नहीं होगा, वो भी भव से पार चला जाएगा। सुध न रहवे ताए। और किसी को आगे जब ब्रह्मांड प्रलय होते थे पता ही नहीं था हम कब बने कब मिट गए, फिर नए जीव बने फिर मिट गए। तीन नाबुद की नजर, अब उस मिटने वाले जीव की दृष्टि आत्म के संबंध से और वाणी को जब उसने लिया, बीच अखंड पहुंचे, अखंड में पहुंचता, वर्णन करता है जरा जरा परम धाम का अक्षर ठोर स्वरूप की। अब ध्यान दो, अक्षर का ठिकाना कौन सा है? इतना ही कह दिया ना, कूटस्थो अक्षर उच्चते, अक्षर कहाँ है पता नहीं। इस वाणी की बरकत से अब हमारे जीव को पता है कि योग माया के आगे सर्वरस सागर है, उसके बाएं हाथ जो है अक्षर ब्रह्म का बंगला है, धाम है। इस वाणी की बरकत से जो वेदों को नहीं पता, जो तीर्थंकरों को नहीं पता, अवतारों को नहीं पता, आदि नयन को नहीं पता, तुम्हारे जीव को राज्य महाराज ने क्यों दिया? क्योंकि तुम्हारे अंदर परम धाम की आत्मा बैठी है। जहाँ जबराइल रहा, जहाँ सबसे बड़े शक्तिशाली राज्य महाराज के फरिश्ते जो हैं, जो उसकी शक्ति वो भी वहीं अटक जाती है। चल सका न आगे, आगे एक शब्द, एक हर्फ, एक कदम नहीं आगे रख सकता। इन वाणी की बरकते, इस वाणी की कृपा से, शक्ति से जमुना सातों घाट पहुँचे, और वो जमुना जी सातों घाट तक पहुंचता है। आगे रसूल तखत पर, आगे जो है कौन आया? असराफील को तखत कहते हैं। वो जो इष्ट की निज बुद्ध की शक्ति,
उससे वो चांदनी तक चले गए, आगे राज्य महाराज ने उसको वो शक्ति भी निकाली और अपना इश्क प्रेम रखा, उससे वो रंग माहौल में अक्षर की आत्म गई। रफ रफ के बैठे, जिसको रफ कप का तख्ता कहते हैं, जो ये उलंग आगे चले, जमुना जी को उलंग करके आगे चलता है। निज बुद्ध जो परम धाम की वाणी है, जो ये कुलजम स्वरूप है, इसको निज बुद्ध का ज्ञान कहते हैं। देखा धाम ठोर जेठे, और अंदर जाके सारा परम धाम देखा। इन जुबा के सुर सुनते। अब ध्यान दो, इस वाणी के जो ये जुबान राज्य में राय की है, इसको अगर आप ऊंचा ऊंचा बोलोगे, लोग तो क्या कहते, हाँ तारतम जोर से नहीं पढ़ रहा, क्यों? पाप लगता है क्या? इस वाणी से ही जोर जोर से तारतम पढ़ो, ताकि मुर्दे उठ के कब्रों से खड़े हो जाए। जिस जीव के भी कान में तारतम चला जाएगा, भाव से पार हो जाएगा। सब ठोर आवे नजर, और फिर सब ठोर परमधाम के 2500 पक्ष जो हैं दृष्टि में आ जाते हैं। रूहातम पहुंचत, और रूप पर आत्म भी है, रूह आत्म पहुंचत, रूह जो है, आत्म जो है, वो परम धाम में पहुंचती है। ताए हो जात फजर। अब ध्यान दो, वो आत्माएं जो यहाँ हैं, जीव के संग मिलकर के अंधार में पड़ी हुई, कर्म कांडों में फंसी हुई, जो सुंदर सा जो रूह ये वाणी पड़ेगा, उसको भी सारा फजर हो जाएगा कि ओह, हम आए दिन सुधी गलत करते रहे, गलत पाठ करते रहे, गलत माला जपते रहे, क्योंकि माला के बल से परम धाम प्राप्त से नहीं, वो कर्म कांड है, उसका फल जीव को मिलता है और परम धाम का सुख नहीं मिलता। ये डायरेक्ट आत्मा एवं परमात्मा का संबंध है। इन वाणी के सुनते, इस वाणी के सुनते ही आप होत हयात। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, आज सुस्ती ना लो, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज का पता लग जाए। तो मैं धीरे करूँ तो आप भी सुस्त हो जाओ, ऐसा नहीं चले फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आपको समझ नहीं आएगी। उस चर्चा को मैं करना नहीं चाहता, मेरा स्वभाव नहीं। जिस चीज का सुंदर साथ को समझ ही ना आई तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। जितना राज्य महाराज बल शक्ति देते हैं, मेरा हर वक्त यही प्रयास रहता है, एक एक शब्द सुंदर साथ के हृदय में गड़ जाए। देखे बैठे माया में, माया में बैठे हुए इस वाणी की कृपा से ही तो हम चित्तवन करते हैं। क्या भागवत से तो किसी ने नहीं चित्तवन करके देखा, रामायण से तो नहीं चित्तवन करके देखा, जिसके हम प्राण प्राण प्राण, उनके 5 प्राण बुक हो गए, 50 कर क्या हो जाएगा? और क्या हो गया? इस वाणी के सुनने से जीव भी हमारा यही बैठे, जैसे राज्य ने कहा वैसा करते हैं तो हमारी सुरता मूल मिलावे में जाती है। और पक्का हक जात। और फिर एक तो अखंड परम धाम क्या है, दूसरा हक श्री राज्य महाराज कैसे बैठे, उनका स्वरूप क्या है, उनका श्रृंगार क्या है, उनके वस्त्र क्या हैं और उनके भूषण क्या है। ए वाणी की बरकत से इन वाणी के सुनते। और फिर जो खाली सुनते ही, वो सुनने वाले को भी क्या लाभ मिलता है? कुलत विस्त के द्वार। उसको अखंड विस्त मिलने ही, सुन लेने से ही उसको जो है वो भव से पार होगा, जन्म मरण से छूट जाएगा। आप देखे और दिखा वही। फिर दुनिया अरे किसने परमात्मा देखा, कौन दिखा सकता है? स्वामी जी कहते हैं मैंने देखा है और मैं सबको दिखाता हूँ। स्वामी जी कहते हैं जो आत्म परम धाम की जितना यकीन रखेगा, खुद चितवन से देखेगा, औरों को चितवन से दिखाएगा। पहुंचे नूर द्वार पार। नूर द्वार अक्षर धाम से भी आगे पार जो है वहां परम धाम में पहुंच जाएगा। इन वाणी की बरकते। इस वाणी की कृपा से, इस वाणी की शक्ति से कछु न रेवे शक। किसी प्रकार का भी आप क्वेश्चन करोगे, ये वाणी आपको उत्तर देगी। इसलिए इस वाणी को बेशक इल्म भी कहते हैं कि जिसके अंदर किसी प्रकार का भी संशय है ही नहीं, सबका उत्तर वाणी से मिलेगा।
रूहे राजी रहे रात दिन। इसलिए जो है जो रूहें हैं, आत्मा है, वो जैसे जैसे वाणी पढ़ती हैं खूब आनंद मंगल में रहती है। जहां दुख में रो रही थी, वाणी के मिलने से दुख अब लगता ही कुछ नहीं है। जाए बैठे कदमों हक। और वो कहाँ हर वक्त रहती हैं, राज्य के चरणों का अनुभव करती ही रहती हैं। इन वाणी की बरकते। इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की शक्ति से वया जागृत सुपन। ये ब्रह्मांड भी जागृत अखंड होगा, भव से पार हो जाएगा। पहचान का हूं ना हुई। ध्यान दो, अब आ जाओ। आज दिन तक जिस ब्रह्मांड में अपरम धाम के सुंदर साथ बैठे हो, किसी को भी पार ब्रह्म के स्वरूप की, धाम की, लीला की तो पहचान दूर की बात है। अक्षर ब्रह्म की, योग माया की, निराकार से आगे किसी को एक शब्द की भी सुध नहीं थी। पहले पास आई संयन। पर कहते हैं कि पहले जिनके वास्ते में आया, जिनके लिए मुझे लाना पड़ा, उन संयों को, जो आत्माएं हैं, ये उनको मैं दे रहा हूं। पहले सुख संयन को और पीछे सुख संसार को भी अवश्य देंगे। कैसे? मानो आपकी लड़की की शादी है, तो आप जौन आप से समधियों से पूछते हो, जी बारात के कितने मेंबर आएंगे, भाई हमारा बिगाड़ ना हो जाए। कहेंगे भाई 200 तो होता ही है। तो हम भी फिर बैठ के विचार करेंगे, भाई 200 तो अपने सगे संबंधी फ्रेंड्स वगैरह हो जाएंगे। कितने हो गए? 400। भाई भोजन 600 का बनेगा। क्यों? टेंट वाले आएंगे, बाजे वाले आएंगे, जमादार स्वीपर आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, सबको खिलाना है। भाई मैं तो जोरी से सबको खिला पड़ते, लेकिन पहले किसको खिलाओगे? जौन के लिए, जिनके लिए सारा रपड़ा होगा। और फिर सगे संबंधियों को भी खिलाएंगे। लास्ट में कहेंगे भाई दो, सबको दो, जितने भी आए हैं सबको दो। कहते हैं सबको मिलेगा। मीनू वही है, ये चिंता ना करना कि कोई मीनू में चेंज होगा ना। मीनू इज सेम, पर पहले मेरे बराती जाए, मेरे परम धाम की जो आत्मा है, जिनके लिए सब कुछ रचा गया है, जिनके लिए मुझे अर्श से फर्श पर उतरना पड़ा है, पहले उन आत्मा को सुख मिलेगा। कहां से संसार में। फिर उसके बाद सारे संसार वालों को भी दे के जाएंगे, अखंड करके जाएंगे। पसरी 14 तबक। सुनते जाओ। उसके बाद जब जागने का काम पूरा हो जाएगा, 14 तबक में फसर जाएगी, इंटरनेट की जरूरत ही नहीं। ये तो हमारी सेटिस्फेक्शन है भाई, चलो लोग पढ़ रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड। स्वामी जी कहते हैं कब तक इंटरनेट चलाओगे? मैं इंटरनेटों के बापू को जाके पकड़ूंगा पहले, जो कहाँ बैठा है वैकुंठ के अंदर, और मैं खुद भी नहीं जाऊंगा। असराफील को हुक्म दूंगा, जब जागृत बुझ जा यार, उसे समझा, अक्षरातीत आ गए और तारतम सुनाया। अब जिस वक्त विष्णु भगवान जागेगा, रोएगा, मर गया, मेरे ब्रह्मांड में आए थे। अब सबके अंदर विष्णु भगवान का जीव है। एकदम जब इधर सुनेगा निज नाम श्री जी साहेब जी, वो ब्रह्मांड को कहा है प्रलय करके रखेगा। तब स्वामी जी तुरंत सबको भाव से पार करके अखंड कर देंगे। बढ़ते बढ़ते बढ़ चले, और ये बढ़ते बढ़ते वैकुंठ तक जाएगी। जय त्रिगुण पहुंची हक, बस त्रिगुण के पास पहुंच जाएगी। इन वाणी की बरकते। इस वाणी की कृपा शक्ति से नींद उड़ी नूर जलाल। अक्षर ब्रह्म को भी जो है, जो कुछ चाहता था परम धाम में देखूं, अब परिक्रमा वो भी तो सुन रहा है, खिलवत वो भी तो सुन रहा है, सब उसको भी जो है खुलासा हो जाएगा। याद करें सुपन को। अब ध्यान देना, जैसे उसने पहले ब्रिज और रास को कहा ना कि अखंड कर दो, अब जब परम धाम में ब्रह्म सिटी जाने का समय होगा, राज्य में ना रोएगा। आगे आता है मार्फत में, हमारे साथ अक्षर लौटा तो एक आत्म रो के जुदा हुई। क्यों? अक्षर ब्रह्म आगे परम धाम में जा नहीं सकता, फिर होता है धनी। अच्छा फिर ऐसे करो, वो जो चर्चा होती थी, वो जो आपके मंदिर थे, उसको अभी अखंड करो, तब उसी वक्त ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। के दिल खुशाल। बहुत दिल में खुश होगा, फिर इसको देखेगा। क्यों?
ये योग माया में खंड होंगे, वहां देखेंगे चर्चा राज्य की हो रही है, चर्चा विकर्मा की हो रही है, चर्चा वितक साहब की हो रही है। बस इसी में मगन हो जाएगा, खुश रहेगा। याद करे वाणी को, क्या याद करेगा? वाणी को याद करेगा, वो आनंद लेगा। तब उठे आठों बिस्तर, तब 8 रिश्ते काम हो जाएंगे। इन वाणी की बरकते, इस वाणी की कृपा से, शक्ति से धाम अंदर पाई किस अक्षर ब्रह्म को भी परम धाम के अंदर का पता चल गया कि पहली भूम की 5वीं वेली में राज्य बैठे हैं और पहली चौरस हवेली रसोई की है, दूसरी हवेली भूम जो है वह भुलवनी का मंदिर है, तीसरी दहलान है और चौथी हवेली में नवरंग भाई की नृत्य है, 5वीं में सब सैन के मंदिर हैं, 6ठी में सुखपाल हैं, 7वीं 8वीं में डोले हैं और 9वीं में सोफे कुर्सियां रखी हैं जहां पर सब सखियां बैठ के सारे परमधाम की शोभा को देखती हैं। और 10वीं आकाशी में राज्य महाराज पूर्णमासी के दिन आते हैं। ये अक्षर ब्रह्म को भी प्रोग्राम का पता चल गया, रहेगा वो अक्षरधाम में। आगे पता नहीं होता था परम धाम में क्या लीला हो रही है। अब समय देखेगा 9 बजे, हाँ राज्य महाराज उस समय वहां, ये उसको भी पता लग गया। इन वाणी की बरकत, इस वाणी की कृपा से मावे न जिमी आसमान, बस जमीन आसमान में जो आज है सब आनंद ही आनंद अखंड की लीला होगी। सुन छोड़ बक्का पहुँचे, अब जो इसको ले ले और हृदय में यकीन रख ले, शून्य से छूट के परम धाम में पहुंचता है। सो मोमिन सुन के कान, मोमिन पहुंच के, जो मोमिन के कान हैं एकदम जो है माया में रहते हुए माया से अलग रहते हैं और परम धाम के आनंद लेते हैं। श्री धाम नव भूम है, आ जाओ, परम धाम क्या है किसको पता है? 9 भूम 10वीं आकाशी है। इन वाणी के में, इस वाणी के स्वामी जी कहते हैं पढ़ो वाणी को, रंग माहौल कैसा है, क्या शोभा है, कितनी भूम है, क्या क्या लीला है, सब कुछ मैंने खजाना ला के वाणी में रख दिया है। सो ठोर है अखंड, वो अखंड है परम धाम 9 भूम 10वीं आकाशी अनादि है। वाणी ऐसी कहे से, ऐसी वाणी के पढ़ने से यहीं पर बैठे तुम्हें परम धाम का जरा जरा का ज्ञान हो जाएगा। हौज जो ये बाग जानवर, और हौज कौशल क्या है, वहां के बाग बगीचे कैसे हैं, वहां के पशु पक्षी कैसे हैं, वो भी राज्य महाराज के आशक है, उनको भी वही सुख राज्य महाराज देते हैं। जरा विकर्मण में पढ़ना पशु पक्षियों का इश्क क्या है, पता चले कि हाय गजब ऐसा है वहां पर लीला। वो सब इस वाणी के अंदर स्वामी जी कहते हैं मैंने ला के रख दिया है। तो इन वाणी बीच है सब, इन वाणी के अंदर भाई सब कुछ है। स्वामी जी कहते हैं मेरा बटुआ पॉकेट खाली है, सब कुछ मैंने तुम्हारा खजाना ला के यहाँ रख दिया है। अब लेना चाहते हो तो ये सत्यवाणी पानी पर, माला नहीं, माला पे बहुत देर मथन कर लिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब प्रैक्टिकल आ जाओ, रैन में उतारो, सुख पाओ यहीं पर ही। सातों घाट जो पुल है, ध्यान दो, 7 घाट 2 पुल। 7 घाट कौन? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। ये परम धाम रंग महल की पूर्व की साइड में, और उसके जैसे ही खत्म होते वहां पर श्री जमुना जी हैं और 2 ही उनके ऊपर पुल हैं, ब्रिज डले हुए हैं, केल का पुल और बट का पुल है। तो सैया देखे अब सैया यहाँ बैठे जो है वाणी की कृपा से चितवन में देख रही हैं। मानिक महल पुखराज, और उत्तर में कौन सा पहाड़ है? पुखराज पहाड़। और दक्षिण में कौन सा है? मानक पहाड़ है। और अलंग गिदवाई, और घेर करके जो अलंग आती हो परम धाम की, सो सब वाणी बीच में। स्वामी जी कहते हैं कहाँ तक कहूँ, 100 सब वाणी के अंदर 40 रुपए से ऊपर नहीं चलना। हाँ, सब जो कोई बात नहीं, आराम से चलते चलो। 100 सब स्वामी जी कहते हैं परम धाम का जो कुछ भी पूछना चाहते हो, 25 पक्षों का सब जरा जरा मैंने वाणी में, कैसा पुखराज पहाड़ है, कैसे नीचे गुर्ज है, कैसे अंडरग्राउंड बना हुआ है, और कैसे ऊपर 7.25 लाख कोस की ऊंचाई है, और वहां पर क्या शोभा है, कैसे ऊपर चढ़ते हैं। 2 घाटियां हैं, एक पश्चिम की घाटी
और एक उत्तर की घटी। जर्रा जरा उस पर माने पहाड़ का लोगे तो वहां की शोभा जरा जरा, ये नहीं कि भाई सिर्फ लिख दिया ना, एक एक चीज को विस्तार से कहा गया है। शयन को पहुँचाए और ला करके किसको पहुंचा दिया? लो भाई ये तुम्हारे घर का धन है। आठों सागर सुख के। और आठों सागर जो है, ध्यान से काम से सुनिए, हम कभी सोच बैठते हैं शायद इधर एक दरिया है परम धाम में आठों में, कहते वो तो मेरे अंगों का वर्णन है, और आठों के आठों सागर किसके हैं? सुख आनंद के भरपूर मेरे अंग हैं। बीच टापू महल मौलाद, और बीच में टापू है, मौलाद है, और बहुत आनंद का स्थान है। सो सब है वाणी में। बस कहते हैं वो सुख देखना चाहते हो तो वो वाणी में आठों सागर खोल लो और वो लियो, पहुँचाओ तो साथ है याद। और सब सुख जो है वो वाणी तुम्हें यहाँ पर दे रही है। हक हादी रूहे रहत है। हक राज्य में, हाथी श्यामा लाल, और रूहें आत्माएं उस परम धाम में रहती हैं। सो इन वाणी में। इन वाणी में हर तरह के प्रमाण, हर ग्रंथों के प्रमाण सार ला के रखे हैं। नित्य विहार करत है। अब परम धाम में वो आत्माएं क्या व्यवहार करती हैं वो भी मैंने सारा कुछ रख दिया। पहले सवेरे सब रूहें अपने अपने मंदिरों से उठ के रंगपुर वाली मंदिर में जाती हैं, महाराज जी को उठाती हैं, आरती करती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, तीसरी रूह पर कि 24 लाख की जो रूहों की लीला है वो मैंने सब ला करके रख दी है। सो इन वाणी से। वो सब इन वाणी के अंदर है। औलिया लिल्ला कामिल। ध्यान दो, इसी को कुरान के अंदर क्या कहा है कि अल्लाह ताला के औलिया लिल्ला दोस्त, ये भाषा है, वो उनके अंग हैं जो परमधाम की आत्माएं हैं। दोस्त कहे खुदा, जिनको खुदा के दोस्त करके भी कहा है। वे खुदा किसी से दोस्ती भी करता है, कहते हैं। लिखा हदीस कुदसी में नहीं, एक उसी किताब का नाम है। हक दोस्त है, उससे जैसा बड़ा दोस्त कोई है ही नहीं। बाकी दुनिया के फ्रेंड धोखेबाज हैं, वो धोखा नहीं देते। लिखा हदीस कुदसी में ने, खुदा दोस्ती में अव्वल। दोस्ती करनी है तो खुदा से करो। तो इन वाणी बीच में। आओ, इस वाणी के पढ़ने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा। हमेशा इब्तदाए। हमेशा मूल इब्तदा से उनसे ही दोस्ती है और किसी की तरफ वो देखते नहीं हैं। और सिफत कहाँ लो कहो। और स्वामी जी कहते हैं आप ही बताओ, क्या कोई वर्ड बाकी रहे जिससे मैं और ज्यादा सिफत करूं? वो भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। पातशाही परवरदिगार के वो परमधाम में श्री राज्य में राय का पातशाही राज कैसा है, और उस राज के मालिक तुम हो, जिनको यकीन भी नहीं आता अरे क्या पता हमारी आत्मा है कि नहीं। कहते हैं मेरी नेम प्लेट है, राज सारा तुम्हारा है परमधाम में। तो इन वाणी बीच में। कहते हैं नहीं विश्वास तो वाणी पढ़ लो, सब संशय मिट जाएंगे। सब सैया जानन हार। सब रूहें मेरी जानती हैं कि वहाँ क्या है। इन वाणी की बरकते। इस वाणी की बरकत से सब दफे होत बलाए। गलो श्री ब्रह्मनाथ। तो सुन के ये ना कह देना भाई ठीक है, वो तो जब मरेंगे आत्मा सुख लेगी कि नहीं ले, पर अब क्या करें? कहते चिंतन इस वाणी को पढ़ तो रोज उठते ही कह दो आओ जीवन मरेंगे। सब दफे होत बलाएं, संकट, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स सब ऑटोमेटिक। क्यों? जबराइल असराफील तुम्हारे काम करने के लिए भेज रखा है। जबराइल असराफील भेज दिए, दो अमर पहरेदार, निगहबानी कीजिए मेरे खास से। तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम्स होगी तुम्हें नहीं नजर आएगा, तुम कहोगे हमने कर लिया भाई ये प्रॉब्लम। हाँ, तुम तो कहोगे हमने कर लिया, काम वो करते रहेंगे। सदा शैतान को पता। ध्यान दो, जिस घर के अंदर ये बात आरती होती है, राज्य में की वाणी पढ़ी जाती है, उस जगह शैतान दूर से सवेरे उठते प्राणनाथ करेंगे, भागो यार यहाँ नहीं काम चलने वाला, किसी और के घर चलो, उनको कब्जे में करो।
मैंने मीठे बैठ न सके ताए। और कभी वो अंदर तुम्हारे घुस के तुम्हें दुखी नहीं कर सकता शैतान जो है। यह जिक्र जुबान सो। अब बात ये जिक्र खाली जुबान से करो, बैठ के वाणी को पढ़ो और उच्चारण करके पढ़ो, ये नहीं मत्था फोड़ने की जरूरत क्या है? वो जो क्या कह निनाम से जैसे अनादि अजराती 5 बार पढ़ दो, बहुत हो गया। जोर से पढ़ो, कोई पाप नहीं। ड्राइवर ऊंचा नहीं पढ़ना, पाप लग से तो मेरे बैलेंस में क्रेडिट करते जाओ पाप, मैं अपने राज्य से भुगत लूंगा। वो दुनिया के पाप धोने के लिए आए हैं, डरों को हटाने के लिए आए हैं। हमें डराया गया एक दिन तक ताकि राज्य के निकट ना जाए, उन्हीं की हजूरियों में लगे, उनका धंधा चलता। सुनो, मैं नहीं कहता, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे, राज्य यहां आके सहन करेंगे, मेरी आत्मा दुखी हो जाए। सोचो जरा, विचारो, तुम्हारी विपदाएं सब दूर होंगी, सब बलाएं संकट सब दूर हो जाएगी। करत है सब मोमिन, और मोमिन जो वाणी को पढ़ते, बस ये नहीं तारतम ले लिया, अरे भाई तारतम तो ले लिया है, राज्य में रह गए तो अपने आप चले गए, ये टिकट मिल गया, कहते हैं ना टिकट सारे ब्रह्मांड को मिल रहा है, अखंड हो जाएगा जीव तुम्हारा, परम धाम के सुख नहीं मिलेंगे। श्री राज पौड़े सुनत है, स्वामी जी बैठ के सुन रहे हैं। अब वही कहाँ बंगला जी के अंदर नींद ना आवे नैनन, उनको कहाँ से नींद आएगी, कैसे नींद आ जाएगी जब मोमिन बैठ के अर्श के धन को लुटा रहे हैं, याद कर रहे हैं, आत्म के सुख ले रहे हैं। कछु आंख मिली के ना अब ध्यान मिली, दो, अब लेटे लेटे मानो ध्यान में थोड़ा हो भी गया तो चलो, फिर सुनत है कान, पर ध्यान उधर है। क्यों? मोमन बैठ करके एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, और फिर आगे सुनो क्या होता है। ओ याकू पीछू हरफ कहे, अगर किसी ने रिपीट करते हुए आगे पीछे कह दिया, चुप लालदास चुप रहे, क्या बोला तुमने, क्या बोला? अजी भूल नहीं, इसका मतलब है जब हम चर्चा सुना रहे थे तो तुम कहीं और घूम रहे थे, वरना गलत होने का मतलब ही। क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों ध्यान को इधर उधर किया? उसी वक्त कहते हैं कहे मोमिनों को सुबह, खुद स्वामी जी टोकते हैं, ये प्यार है। कौन हमें सीधा रास्ता बताएगा, कौन राज्य के चरणों में लाएगा, कौन हमारे ध्यान को एकाग्रचित करेगा? ये आगे पीछे क्यों कहा, बस यही पूछते, तो ये बता आगे पीछे कहा क्यों है, क्यों गए हरफ भूल, क्यों एक शब्द भी क्यों भूले? इस समय अर्थात क्लियर कट है कि जब मैं चर्चा सुना रहा था, बैठे तो तुम अवश्य थे, पर ध्यान तुम्हारा कहीं और चला गया, इसलिए तुम उल्ट पुल्ट कह रहे हो। चुप रहे अर्ज करे, अब क्या करें, चुप रहते हैं, अर्ज करते हैं, धनी हो सकता हम भूल गए, या कहीं ध्यान चला गया होगा, हमें न आया सूल, हमें होश नहीं आई। यूं करते इन बात से, इस तरह से यूं करते करते बाकी रात रही घड़ी चार, 4 घड़ी रह गई, उठने का समय हो गया। आया समय विरत का, आया समय विरत का, सवेरे उठे तो फिर विरत बोली जाती है सारी की सारी। गिरो उठने का करे विचार, अब मोमन भी उठने का विचार करते हैं कि प्रातः काल हो गया, नदी जाना है, लोटा लोटा उठा के देख क्रिया के लिए जाएंगे। स्वरूप मुरलीधर कह के, अब फिर आया मुरलीधर, स्वरूप कहेगा श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम। ये स्वरूप हर वक्त पढ़ा जाता है ताकि बाकी तो ठीक है वाणी, लेकिन हमारी सुरता हर वक्त मूल मिलावे में लगी रहे। करे साथ को प्रणाम, फिर सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। अब जब प्रणाम हो गया तब अब उठेंगे सब लोग, साथ सब कोई उठे, अब सब सुंदर साथ उठे,
अपने देह क्रिया के काम। भाई यहाँ का शरीर ही है, पहले उससे निपटना पड़ता है। लोटे उठाए, नदी पे गए, दातन खुला किया, नहा धो के आएंगे। हाँ बस दोहरा दो। स्वरूप मुरलीधर कह के, स्वरूप मुरलीधर कह के, करे साथ को प्रणाम, करे साथ को प्रणाम। साथ सब कोई उठे, साथ सब कोई उठे, अपने देह क्रिया के काम। अपने देह क्रिया के काम, अपने देह क्रिया के काम। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे सुन